हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबका इक्वल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ज़्यादातर लोग जो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। हम वन बाय वन उस पर डिस्कशन करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों के कॉल आते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है कि हमने 2 से 3 साल पहले ये सेंटर स्टार्ट किया था, फिर भी हम ये प्रोजेक्ट में से अपनी सैलरी भी नहीं निकाल पाए हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे 4 मेन रीज़न है। इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि PMQI है। PMQI के अंदर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, RPL है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा एक NULM करके प्रोजेक्ट आता है जो शहर के गरीब बच्चों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देने के लिए होता है। इसके अलावा DDU GKY करके भी एक प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर ग्रामीण के गरीब बच्चों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देने के लिए होता है। हम आने वाले वीडियोस में ये प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर जानेंगे। अगर आप ये प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको किस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए। किसी भी आदमी का स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फेल होने के पीछे 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला, इम्प्रॉपर माइंडसेट। दूसरा, पार्टनरशिप विथ रॉन्ग ट्रेनिंग पार्टनर। तीसरा, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड। एंड चौथा, सेटबैक आफ्टर फेलियर। हम ये चारों टॉपिक पर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। इम्प्रॉपर माइंडसेट। हम सबको मालूम है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस रहता है वो बहुत ही स्लो रहता है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन और फंड रिसीविंग का जो भी प्रोसेस रहेगा वो स्लो रहेगा। आपको ये बात अपने माइंड के अंदर बैठानी है कि इसके अंदर जो भी प्रोसेस रहेगा वो स्लो रहेगा। अगर आपने अपने माइंड के अंदर ये प्रोसेस नहीं बिठाई तो आप कुछ गलत डिसीजन ले बैठेंगे और अल्टीमेटली आपका ही नुकसान होगा। हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट निकाला है जिसका ड्यूरेशन 8 मंथ का है। अभी पहले 2 मंथ के अंदर प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होगा, टेंडर का इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद के 6 महीनों के अंदर प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होगा। अभी ज़्यादातर केस में ये होता है कि ये 2 महीनों से बढ़कर 3 से 4 महीने हो जाते हैं। तो आपको जो प्रोजेक्ट पहले 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करना था वो अब आपको 4 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा अगर वो PMQI जैसा प्रोजेक्ट रहा तो उसके अंदर आपको काफ के प्रोसेस थ्रू जाना होगा। जैसे आपको सबसे पहले काफ भरना है, उसके बाद वो डिम रेडी होगा, उसके बाद आपको स्कीम से अप्रूवल लेनी है, उसके बाद आपको सेंटर का फिजिकल इंस्पेक्शन कराना है। उसके बाद अगर आपका पहली बार में सेंटर अप्रूव हुआ तो अच्छी बात है, वरना आपको अगेन फिजिकल इंस्पेक्शन करवाना होगा। उसके बाद आपको SSC से अप्रूवल लेना है। उसके बाद आप टारगेट का एनरोलमेंट कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस में ही करीबन 2 महीने लग जाते हैं। तो आपको जो एक्चुअल काम करना है ट्रेनिंग का, वो उसके लिए आपको 2 से 3 महीने का ही ड्यूरेशन मिलता है। तो अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, अगर आपने अपना माइंडसेट ये नहीं रखा तो आप टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत बड़ी नुकसानी होगी। तो आपको अपना माइंडसेट प्रॉपर रखना है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर देर लगेगी ही। दूसरा रीज़न है, हम जाने अनजाने किसी गलत आदमी के साथ या फिर गलत ट्रेनिंग पार्टनर के साथ एसोसिएशन कर बैठते हैं। हम किसी प्रोजेक्ट में किसी ट्रेनिंग पार्टनर के साथ अप्लाई करते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। उसकी ऑफिस को एक बार पर्सनल विजिट ज़रूर करना चाहिए। उसके स्टाफ के साथ मिलना चाहिए। उसके पास सफिशिएंट मैन पावर है या नहीं वो चेक करना चाहिए। उसके टेक्निकल नॉलेज कितना है वो चेक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी ट्रेनिंग पार्टनर को प्रोजेक्ट तो मिल गया मगर उसके पास वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका नॉलेज नहीं होता है।
तो उस केस में ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। हमने आगे जैसे देखा, अगर कि काफ के प्रोसेस थ्रू अगर हमें किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अंदर 2 महीने लग जाते हैं। अभी अगर वो बंदे के पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो वो 2 महीने से लेकर 3 से 4 महीने तक हो जाते हैं। और अगर आपका ट्रेनिंग पार्टनर अच्छा रहा तो वो 2 महीने से 1 महीने में भी वो प्रोसेस हो सकता है। तो आपका जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसके पास ये प्रोजेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है वो जानना बहुत ज़रूरी है। किसी नए ट्रेनिंग पार्टनर के साथ एसोसिएट होने से पहले हमें उसके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर लेने चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसका ट्रस्ट या एनजीओ नीति आयोग के अंदर रजिस्टर है या नहीं है, उसके ट्रस्टियों की लिस्ट, उसका एनएसडीसी के साथ रजिस्ट्रेशन, एनएसडीसी का ट्रेनिंग पार्टनर का लिस्ट भी आता है, उसके अंदर उसका नाम है या नहीं है। ये सारी चीज़ों का वेरीफाई करना ज़रूरी है। इन केस फ्यूचर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो अगर वो बंदा किसी के साथ एसोसिएट है, गवर्नमेंट के अंदर एसोसिएट है, तो हम कुछ कर पाएंगे, कुछ लीगल एक्शन ले पाएंगे। तीसरा रीज़न है मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारा फंड मिलता है, बहुत सारा पेमेंट होता है, लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं और बहुत सारा खर्चा कर बैठते हैं और अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न हम 2 तरीके से समझते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल के अंदर एक्सपेंस कितना होता है और इनकम कितना होती है, इनकम कैसे होती है। सबसे पहले इनकम देखते हैं। ट्रेनिंग पार्टनर हमें ये बताते हैं कि इसके अंदर 10,000 रुपये का पेमेंट है। अभी एक्चुअल के अंदर इसके अंदर बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, जैसे कि 10% आपका टीडीएस का डिडक्शन हुआ। अगर पीएमकेवाई जैसा प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर 30%, 50% और 20% स्टेप में पेमेंट मिलता है। उसमें 20% जो पेमेंट रहता है वो प्लेसमेंट का होता है। ज़्यादातर लोग वो नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको अपने पेमेंट में से डिडक्ट करना है। इसके अलावा आपको 30% पेमेंट जो एडवांस मिला हुआ है होता है वो आपको पास कैंडिडेट के ऊपर ही मिलता है। तो आपका जो पेमेंट रहेगा 30% पेमेंट, वो अगर आपके कैंडिडेट्स फेल होते हैं तो उसमें से डिडक्ट होगा। तो एक्चुअल के अंदर आपको ऐसा बताया जाता है कि आपको 10,000 पेमेंट मिलेगा, मगर एक्चुअल के अंदर वो जो पेमेंट रहता है वो 4 से 5,000 या 5 से 6,000 तक ही होता है, डिपेंड्स ऑन योर रेशियो विथ ट्रेनिंग पार्टनर। अभी एक्सपेंस की बात करते हैं। अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर ऐसा बताया जाता है कि 10,000 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। आपको 120 का टारगेट मिला हुआ है तो आप ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि हमें 12 लाख रुपये तो पेमेंट मिलने वाला है। तो आप ज़्यादा हायर रेंट पर जगह ले लेते हैं, स्टाफ हायर कर लेते हैं, ट्रेनर हायर कर लेते हैं और बहुत सारे एक्सपेंस हो जाते हैं, इक्विपमेंट के ऊपर खर्चा करने लगते हैं। तो और आप ऐसा मानकर चलते हैं कि हमें 6 लाख रुपए पेमेंट, हम 6 लाख का एक्सपेंस होगा और 6 लाख रुपए तो हमें पेमेंट मिलने वाली है ऑलरेडी। मगर जैसा हमने आगे देखा कि आपको एक्चुअल में पेमेंट जो मिलने वाला है वो 5 से 6 लाख रुपए ही मिलने वाला है। तो आपके मिस कैलकुलेशन के कारण ये पेमेंट, आपका जो प्रॉफिट आपने जो कैलकुलेट किया था वो नहीं हो पाता है। कई सारे लोग अगर 0-0 हुए तो भी अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर पहली या दूसरे प्रोजेक्ट कोई भी करता है तो उसमें लॉस ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम खर्चा करें, कम से कम सैलरी पर स्टाफ को हायर करें, ट्रेनर को हायर करें, कम से कम रेंट की जगह और इक्विपमेंट हायर करें, इक्विपमेंट ले। चौथा रीज़न है सेटबैक आफ्टर फेलियर। पूरे इंडिया के अंदर आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि जिसने पहली ही बार में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सक्सेस पाई हो। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, आपको कुछ गलतियां करने के बाद ही आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर सक्सेस मिलेगी। ज़्यादातर लोग
ऐसा फेल यहीं पर हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग फेल यहीं पे इसलिए हो जाते हैं कि एक बार गलती करने के बाद वो लोग उसको सुधारते नहीं हैं, उसमें से लर्निंग नहीं लेते हैं और अगेन ट्राई नहीं करते हैं। अगर एक बार आपसे गलती हुई है तो दूसरी बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, आपको 100% ट्राई करनी चाहिए। अगर आप गलती कर बैठे हैं, अगर आपने 5 लाख 10 लाख रुपए का नुकसान झेला है, अगर आप अगेन ट्राई नहीं करेंगे तो वो पैसा कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। फेल हुए हैं मगर आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको अगेन ट्राई करना ही पड़ेगा। मैं 110% कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इतना पैसा है कि अगर आप अच्छे से ट्राई करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है, उसकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जितना पैसा नहीं कमा पाएगा, पूरी ज़िंदगी के अंदर जितना पैसा नहीं कमा पाएगा, उतना पैसा आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में 1 से 2 साल के अंदर ही कमा पाएंगे। तो आपको अगेन ट्राई करना है। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप स्किल डेवलपमेंट के अंदर और क्या जानना चाहते हैं ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।